आप सब इनरोल स्टूडेंट्स हैं, मतलब सबके एडमिशन हुए हैं? कुछ तो डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे तो इंट्रोडक्शन की बात ज़रूरी नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन और फिर कोर्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, एक चीज़ थोड़ी सी शाइनेस जो है ना, सबसे पहला काम तो ये है कि शाइनेस ख़त्म होनी चाहिए मेरे और आपके दरमियान, ठीक है। कोई हेजिटेशन, किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और जो लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं बेशक करीब आ जाएँ, और अगर मेरी आवाज़ ना आए किसी को तो मुझे बताए, क्योंकि फ़ैन वगैरह भी चल रहा है तो आवाज़ कम आएगी। अगली चेयर पर आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग दूर बैठते हैं ना, तो मैं वैसे ही सपोज कर लेता हूँ कि शायद थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, तो चेयर दूर की फाइंड कर रहे हैं ना। ज़रा ज़्यादा करीब आएंगे, फ़ायदा होगा, मेरी आवाज़ ज़्यादा लाउडली आपको पता लगेगी, ठीक है, जो लोग ज़्यादा करीब बैठेंगे। तो पहला जो काम है वो सबसे पहला काम तो यही है कि आप कुछ भी सीख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपने माइंड बनाना होता है अपने ट्रेनर के साथ कि हम सीखने में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है, पहले दिन कंफर्ट जोन में जाना होता है, ठीक है, और अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करना होता है कि हम जो सीखने आए हैं, हम वाकई ये सीखना चाहते थे तो हम इसमें आए हैं, ठीक है। डबल माइंड लेकर नहीं कोई कोर्स करना, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारे काम पहले करने वाले होते हैं। तो जब किसी कोर्स में आप आ जाओ तो फिर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें ये वाली स्किल लेनी है और इसको स्किल से एक्सपर्टीज़ लेवल तक लेकर जाना, ठीक है। सिर्फ स्किल नहीं लेनी बल्कि एक्सपर्टीज़ लेवल तक लेकर जाना। तो आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट किया है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें पहले समझनी चाहिए, उसके बाद हमें फ्रीलांसिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें उन चीज़ों का पता नहीं है, हम फ्रीलांसिंग बेसिकली फ्रीलांसिंग इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि फ्रीलांसिंग कोई स्किल है तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग कोई स्किल नहीं है। फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी पॉलिश स्किल को इस्तेमाल करते हैं, जो स्किल आपकी बहुत अच्छी होती है, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि आपके पास स्किल क्या है, और उस स्किल तो बहुत सारी होती है, मतलब हमने बहुत सारी अपनी लाइफ में चीज़ें सीखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नेचुरली भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी होती हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि अब हम ऐसी कितनी स्किल्स हैं हमारी जो कि एक्सपर्ट लेवल पर हैं कि हम अगर किसी को ऑफ़र करना चाहें तो ऑफ़र कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो अपने तौर पर हम कहते हैं हमें आता है ये, हाँ। तो जब हम इसको डिलीवर करने की बात आती है तो कोई बंदा ये भी कह सकता है कि मैं इसको डिलीवर नहीं कर सकता, मुझे वैसे आता है ये। तो असल चीज़ ये है कि आप एक्सपर्ट कितने हैं। फ्रीलांसिंग का जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो क्या है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। ये सबसे अहम बात है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं किसी काम में। अगर आपको वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, कोरल भी आता है, फोटोशॉप भी आता है, HTML भी आती है, CSS भी आता है, मैं सारे प्रोग्राम्स के नाम ले लेता हूँ, हाँ। लेकिन आपको सब कुछ आता है, सिर्फ स्किल है आपके पास, ठीक है। स्किल का मतलब क्या होता है, हो सकता है बेसिक लेवल हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल हो, लेकिन एक्सपर्ट लेवल पर आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकते। आपको कुछ भी ऑफ़र करने के लिए आपको उसे एक्सपर्ट लेवल पर आना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अगर एक्सपर्टीज़ होंगी तो मैं पढ़ा पाऊँगा ना। तो अगर मुझे जस्ट इंट्रोडक्शन का ही पता होगा तो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस पढ़ाता हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता तो मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसी किताबों वाली चीज़ तो है ही नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो है कि भाई डिजिटली बिजनेसेस को मार्केट करना है। तो अगर आप डिजिटली मार्केट नहीं कर सकते तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। किताब देख के तो नहीं पढ़ाया जा सकता, मतलब ऐसे तो नहीं है कि मेरे पास कोई नोट्स हों तो मैं नोट्स से पढ़ाऊँ। आपने तो प्रोजेक्ट्स की बात करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके पास स्किल क्या है, और फिर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन सारी स्किल्स में से आपकी टॉप 3 स्किल्स या 5 स्किल्स या 1 स्किल कौन सी है। क्योंकि आपने फ्रीलांसिंग हमसे सीखना है, मगर फ्रीलांसिंग में हमने आपको कुछ डिलीवर नहीं करना। फ्रीलांसिंग में आपने अपने आप को डिलीवर करना है खुद से, कि आपको क्या आता है, आप किस लेवल पर हैं, आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम फीमेल सेक्शन से पहले शुरू करते हैं कि इनके पास स्किल क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शाइनेस वाली बात नहीं है। अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो भी आपने मुझसे डिस्कस करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो उसने क्या करना है, उसको कहाँ से शुरू करना है, किस जगह से शुरू करना है, ठीक है। और ये भी कोई अंडरस्टूड बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम रियल लाइफ में जाएँ और हम कहें यार हमारे पास कोई 8-10 लाख रुपये है,
तो कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि घर बैठ के हम डिसाइड करेंगे कि यार ये यूँ करते हैं जूस कॉर्नर खोल लेते हैं, यूँ करते हैं फूड शॉप खोल लेते हैं, यूँ करते हैं एकेडमी खोल लेते हैं, ऐसे करेंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे हम बिज़नेस करने के लिए। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास पैसे हैं, उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम कौन से बिज़नेस में फिट हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बिज़नेस ऐसा कौन सा है जिसमें कंपटीशन हमें कम मिले। ये ना हो गया हम जिस बिज़नेस में जाएँ उसमें इतना कंपटीशन हो गया हम बस 6-8 महीने स्ट्रगल करें और उसके बाद फैसला हो गया हाँ भाई 8 लाख में से 6-7 लाख रुपया लग गया हुआ है, लाख रुपया बचा हुआ है, यार ये बचाओ और छोड़ के बाहर निकल जाओ, है ना। तो हमें ये भी देखना है कि कंपटीशन कहाँ पर है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो फ्रीलांसिंग की चीज़ें आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है। काम शुरू करने से पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें ये पता लगे कि हमारे अंदर इस वक्त स्किल क्या है और आप उसे कैसे पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पॉलिश कर सकते हैं ये तो मैं बताऊँगा, आप ये बताएंगे मुझे कि आपके अंदर स्किल क्या है, ठीक है। मतलब स्किल का मतलब क्या है कि मैं ये सपोज करूँगा आपने कोई कोर्स किया हो, शायद कर रहे हो, कर चुके हो, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है? मतलब फाउंडेशन, आपने फाउंडेशन किया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट किया हुआ है, यानी आपने वर्ड भी सीखा है, एक्सेल भी सीखा है और पावर पॉइंट भी सीखा है, ठीक हो गया। आप कर रहे हो और ये पहला कोर्स है आपका, ठीक है। आपका भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, यानी आपके अगर मैं टूल्स की बात करूं और इससे पहले आपने कोई कोर्स किया हुआ है ऑफिस वगैरह, यानी कि वर्ड एक्सेल जिसे कहते हैं, और यूज़ करते हैं कि नहीं? असाइनमेंट्स के लिए करते हैं। कुछ जी, आप फाउंडेशन अभी आप कर रहे हो, ओके, आप भी फाउंडेशन ही कर रहे हो, ठीक है। तो आप ग्राफिक्स कौन थे यहाँ पर? एक आप पे, गर्ल्स में भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी फाउंडेशन के लोग हैं इधर सारे बैठे, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप भी फाउंडेशन कर रहे हैं। क्या कर लिया हुआ है? वर्ड, एक्सेल और पावर, ठीक है, कर रहे हैं आप। और इससे पहले भी कोर्स किया है? अच्छा, इससे पहले कोर्स नहीं किया आप, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, वेरी गुड यार, आप तो वेब डेवलपर बन रहे हो। हाँ, ओके, कितना कर लिया? वर्डप्रेस कर रहे हो, ओके। और क्या टूल क्या थे जो कर चुके हो? जावास्क्रिप्ट, ओके। इससे पहले भी कोई कोर्स किया? इससे पहले कुछ नहीं किया? जी, आप बताइए। दोनों चल रहे हैं कोर्स पैरेलल, अब 3 हो गए हैं, वेरी गुड। चौथा भी करना है कोई साथ के नहीं? अच्छा, आइए आप बताएं। आप भी, ओके, आप भी डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, आप फाउंडेशन भी कर रहे हो साथ? आपने पहले ये किया, ओके, नाइस। आप भी क्या, और इससे पहले भी आपने कोर्स किया हुआ? ये आपका फर्स्ट कोर्स, ठीक है। और जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मतलब वो किस फेज़ पे हैं इस वक्त? कोई एक टूल मुकम्मल कर चुके हुए हैं, जैसे मैं कहूँ फोटोशॉप या कोरेड्रा? अच्छा, आप लोग एनिमेशन भी साथ कर रहे हो? वीडियोस, प्रीमियर तो वीडियो में आता है ना, वीडियो एडिटिंग पूरा के जस्ट इंट्रो? पूरा मतलब कोर्स में पूरा, मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन है, पूरा मुकम्मल है। ग्राफिक्स में मुकम्मल हो नहीं सकता वैसे, है ना? मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, बेसिक्स है, ओके, ठीक हो गया, राइट। अच्छा, बेसिकली मैंने ये सारी बातें आपसे इसीलिए पूछी हैं कि बजाय इसके कि हम 1 महीने का ये कोर्स करें और इस कोर्स को करने के बाद हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की समझ में तो आ जाए, ठीक है, कोई एक आधी गिग मैं ही लगा दूँ आपको, तो इस तरह करने से आप कुछ कर तो नहीं पाएंगे। आपको काम खुद करना है, सबको, ठीक है ना। आप सबको ये समझना है कि हमने काम करना है। अब जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर हैं, कोई वेब डेवलपर है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे फेजेस हो भी गए हैं, काफ़ी सारे आने वाले दिनों में आप लोगों के मुकम्मल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी ऐसी कौन, अब जैसे मैं पहले बात शुरू करूँ फाउंडेशन से, कि जो फाउंडेशन के, अब मैं सबकी टारगेटेड गुफ्तगू करूँगा आप सबसे, ठीक है, जो आपकी स्किल्स हैं ना उसके हिसाब से बात करूँगा। अगर हम ये कहें कि कुछ फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यानी एज ए फ्रीलांसर अभी तक वो क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। हाँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, प्रोफेशनल, ठीक है।
सो नॉट टिपिकल टीचर, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि आप समझ लो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है और मैं लोकली, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके मैं काम करता हूँ लोकल बिज़नेस के ऊपर, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली मैं जो आपको टीच कर रहा हूँ वो कोई ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल नहीं बताऊँगा। मैं आपको इस तरह बताऊँगा कि जैसे आप लोग भी जॉब ही करना चाह रहे हैं या जॉब भी नहीं करना चाहते, अपना ही काम शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे काम शुरू कर सकते हैं। मतलब हमारा बिल्कुल टोटल स्टाइल मेथडोलॉजी ऐसा होगा और ये थोड़ा सा शायद हट के भी हो दूसरे टीचर से, मतलब आपके दूसरे जो पढ़ाने वाले ट्रेनर्स हैं उनके साथ मे भी कन्फ्लिक्ट भी करे मेरा स्टाइल, क्योंकि मेरा स्टाइल बिल्कुल प्रोफेशनल होगा। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मैं इस तरह पढ़ाना चाहता हूँ कि भाई ये जो लोग हैं ना, ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये इंटर्नशिप करते हैं। मतलब मैं इस तरह पढ़ाना पसंद करता हूँ कि आपको पढ़ाने की बजाय इंटर्नशिप करवाई जाए। और इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपको काम करवाया जाए, ठीक है, बजाय इसके कि आपको पढ़ाया जाए और रूटीन में पढ़ाऊँ और जो आज पढ़ाऊँ वो कल पूछ लूँ, इस तरह नहीं। क्रिएटिव तरीके से पढ़ें और क्रिएटिव तरीके से आप अपने आप को एक्सपोज करें और जो चीज़ आप करें, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी लेवल पर जाकर आप ये समझें कि यार सर समझ रहे हैं कि हम बहुत हाई लेवल के लोग हैं, हमें तो पहले से ही सब कुछ आता है। नो, ये बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे जिस चीज़ की क्या डोमेन है मुझे पता लग गई है, ठीक है ना, कि कौन बंदा है जो ऑफिस से आगे नहीं है, कौन बंदा है जो ग्राफिक्स में है, कौन बंदा है जो डेवलपमेंट कर रहा है, कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग के कितने मॉड्यूल्स कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यही एक्सपेक्ट करके हमने अपना काम शुरू करना है। हमने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करके काम शुरू नहीं करना है कि आप एक्सपर्ट लोग हैं, आप जूनियर लोग हैं, आप सीख रहे हैं, यही करना है। लेकिन आपको सीखने का जो ट्रैक है वो समझना चाहिए। क्या सीखने का ट्रैक ये है कि आप ड्यूरिंग द स्टडीज़ अपनी स्टडी को इम्प्लीमेंट करें। ये सबसे पहला स्टाइल है सीखने का। जैसे मैं मिसाल आपको दूं कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, तो अगर उन्होंने फ़ोटोशॉप पढ़ लिया या आज उनका फ़ोटोशॉप का आखिरी लेसन था, तो उन्हें आज ये प्लान माइंडसेट बनाना चाहिए कि यार अब मुझे फ़ोटोशॉप की सर्विसेज डिलीवर करनी है आज से, क्योंकि मेरा आज फ़ोटोशॉप कंप्लीट हो गया। अब ये डिलीवर करने का तरीका क्या है? जॉब्स ढूंढेंगे, है ना, अखबार में देखेंगे कि जॉब आ रही है कि नहीं आ रही है, नेट पे देखेंगे। तो लाजमी बात है, आप किसी भी जगह पर जॉब के लिए जाओगे तो कोई आपको कंसीडर तो नहीं करेगा एज ए डिज़ाइनर। वो कहेगा भाई अभी तो आपने सीखा है, आपका एक्सपीरियंस कितने हैं, आपको तो काम करना भी नहीं आता होगा, आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स दिखाएँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इतनी जल्दी जॉब तो नहीं मिलेगी। हमारा जो पहला फेज़ है वो कौन सा है? इंटर्नशिप वाला फेज़ है। यानी हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाएँ जहाँ इंटर्नशिप हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब पहली बात तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये भी होता है कि यार अब जॉब कोर्स तो कर लिया, ठीक है ना, पैसे लगा दिए हैं, अभी भी मुफ्त काम करना है, ठीक है ना। कोई बंदा अगर आपको कहेगा भैया आ जाओ मेरे पास 3 घंटे काम किया करो, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, तो मोस्टली जो लोग होंगे वो अवॉइड ही करेंगे। वो कहेंगे भाई मैंने तो पेट्रोल खर्च के जाना है, तो 2 टाइम का खाना भी बीच में खाना है, तो मेरे तो अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह सोचें कि आपने कोर्स भी तो पैसे देके किया था, कोर्स भी पैसे देके किया हुआ है, इधर आकर भी आपका खर्चा होता था, तो आपने इस कोर्स, आपने समझना है कि आपका जो इंटर्नशिप वाला हिस्सा है बेसिकली वो कोर्स का हिस्सा था, जो कि बेशक कोर्स में नहीं शामिल था, लेकिन आपने उसको 2 महीने का कोर्स किया, तो आप समझ लो कि यार आपको 1-2 महीने इंटर्नशिप भी करनी है, चाहे मुफ्त करनी पड़े। नहीं मिल रही इंटर्नशिप कोई बात नहीं है, आप डिज़ाइनर हैं, ठीक है, कितने सारे फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिज़नेस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब्स कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना सोशल मीडिया रन कर रहे होंगे। तो आपके नेबर्स होंगे, आपकी फैमिली में कितने लोग होंगे, आप जिस एरिया में रहते हैं उधर कितने लोग होंगे। मुश्किल बातें कर रहा हूँ हाँ, कि आपको इन्हें डिलीवर करना है फ्री में, क्योंकि जब तक आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा, दिखाने के लिए कोई काम नहीं होगा, आपको कोई भी कंसीडर नहीं करेगा। आपके पास जितना अच्छा मर्जी सर्टिफिकेट हो, लेकिन अगर आपके पास दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है किसी को कि जनाब ये काम मेरा, ये देखें, कोई बंदा कि ना आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो वो कहेगा कि क्या किया हुआ है। आपने उसको फटाफट फोटो के व्हाट्सएप के ऊपर 10 लिंक भेज देने एकदम कि जनाब ये वाला पेज देखें, इस पर मेरी पोस्ट लगी हुई है, ये वाला पेज देखें, इस पर मेरी पोस्ट लगी हुई है, ये वेबसाइट देखें, इसके फ्रंट पेज पे जितने इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने बनाए हुए हैं। क्या क्या मतलब हुआ?
जगह बन गई ना आपकी, मतलब उसको पता लग गया आप काम कर सकते हैं, अब वो आपको कंसीडर करेगा। हालांकि आपने ये जितने काम उसको भेजे हैं, आपने इन सारे कामों में किसी से पैसे नहीं लिए हुए, मुफ्त काम किया होगा आपने। तो ये सबसे पहला तरीका है। आपने फ्रीलांसर बनना है तो अगर आप लोकल बिजनेस नहीं कर रहे तो आप फ्रीलांसर भी नहीं बन सकते। आपको लोकल बिजनेस में पहले एंट्री मारनी है। ये जो भी मैंने इतनी सारी आपको स्टोरी सुनाई है, ये सारा क्या है? ये है लोकल बिजनेस। ठीक है, लोकल बिजनेस क्या है? लोकल बिजनेस ये है कि भाई आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ से जाकर बेकरी आइटम्स लेते हो, वहाँ पर एक ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा ना, ये आपको मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा तो अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ। फीमेल को मैं बताता हूँ कि भाई आपके एरिया में एक ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, उस ब्यूटी पार्लर को कोई नहीं जानता इंटरनेट के ऊपर, उसका पेज भी नहीं बना हुआ। आपका क्या काम है? आप जब उसके पास जाती हैं तो उसे कहेंगे आप आपका तो पेज नहीं है, आपके तो क्लाइंट्स इतने सारे बढ़ सकते हैं, मैं आपके पेज की प्रमोशन करती हूँ, मैं आपके पेज पे पोस्ट, यानी आप क्या कर रहे हो? बेसिकली अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हो उसको। हो सकता है कि वो आप जिसको सर्विस ऑफर करो, जब उसको उधर से बिजनेस मिलना शुरू हो जाए तो वो आपको वैसे ही किसी चीज़ में फेवर करना शुरू हो जाए कि यार ये मेरा काम करने लगा हो, चलो मैं इसको थोड़ा सा फेवर कर देता हूँ। लेकिन आप काम कर रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि अगर आपने अपनी गुडविल नहीं बनाई तो आप जितने मर्जी कोर्स कर लें, अगर आपकी गुडविल नहीं है, आपका कोई कोर्स आपको बेनिफिट नहीं पहुँचाएगा। आपको कोई भी कोर्स आपको बेनिफिट सिर्फ एक ही सूरत में देगा, किस सूरत में देगा कि आपके पास काम क्या है, आप कर क्या सकते हैं, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम एक और बात करें आप लोगों से, मेरा कोर्स ज़रा समझ लीजिएगा पहले। मेरा कोर्स इस तरह का होता है कि 70% मेरी कोशिश होती है कि आप इंटरेक्टिव हों। आप इंटरेक्टिव होंगे तो आप सीखेंगे, अगर आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है ना, आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। इवन मैं अटेंडेंस भी लगा रहा हूँ तो कोई बंदा यूँ होगा, मैं अटेंडेंस नाम लूँगा ना तो मुझे लगेगा वो एब्सेंट है, मैं जब नज़र उठा के देखूँ लगेगा जी सर। सोचता हूँ आपकी इंटरेक्टिविटी लेवल बहुत ही लो है क्लासरूम में। हाँ, इंटरेक्टिविटी लेवल हाई करना है अपना, तभी आप कुछ सीखोगे। अगर आपका इंटरेक्टिव लेवल हाई होगा तो आप लर्न करेंगे। अगर आपका इंटरेक्टिव लेवल हाई नहीं है, ठीक है, टीचर के लिए तो कोई इशू नहीं है, 1 घंटा पढ़ाना है, बोलकर चला जाएगा वो, 12 दिन आएगा, 12 दिन बोलकर चला जाएगा, आपका कोर्स खत्म। मतलब उसे क्या प्रॉब्लम है? उससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो कोर्स ही पढ़ाना था ना, स्टूडेंट को समझ भी आ रहा था। बात यह है कि आपने सीखा क्या है, आपने सीखा वो है जो आप बता रहे हैं। तो आप समझें कि आपका कंट्रीब्यूशन 70% है और मेरा कंट्रीब्यूशन बस इससे ज़्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं सम टाइम बोलते बोलते रुक भी जाता हूँ, फिल इन दी ब्लैंक्स करता हूँ कि यार आगे से आप लोग बोलें, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे ना आप चीज़ें सीखेंगे नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप चीज़ें सीखेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम एक सेशन छोटा सा करते हैं कि यार हमारे पास इतनी सारी स्किल्स हैं। जैसे मैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से बात करता हूँ शुरू, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग भी करनी है और आप लोगों ने लोकल बिजनेस भी करना है, 2 काम करने हैं आप लोगों ने। हाँ, और मैंने क्या कहा आपको, आपने अपना आगाज़ कहाँ से करना है? हमेशा लोकल बिजनेस से करना है, ठीक है। सो लोकल बिजनेस से जब आपने अपना स्टार्ट करना है तो मैं ये कहूँ कि भाई आपने वर्ड सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, पावर पॉइंट सीख लिया, ये 3 टूल आपने सीख लिए। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप वर्ड सीख के क्या सर्विस दे सकते हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए। एक्सेल सीख के हम क्या सर्विस दे सकते हैं, कि आप ये समझते हैं कि ये आपको नहीं पता होना चाहिए, ये जिसने सर्विस लेनी है उसको पता होना चाहिए। क्या ख्याल है? पहले तो इसका हम हल निकालते हैं। ये हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हमारा चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम चीज़ों को प्रोफेशनली कैसे सीखते हैं, प्रोफेशनल सीखने का तरीका क्या है। ये क्या ख्याल है आपका कि वर्ड में क्या काम हो सकता है? आपने बताना है कि जिसने आपसे काम लेना है उसे बताना चाहिए, ये आपको पहले बताना है ना। चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबने सीखा हुआ है, सबने सीखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्विस क्या दे सकते हैं, ठीक है, मतलब आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास इंटर्नशिप करना चाहते हैं और आप कहते हैं जी मैंने तो सिर्फ किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्या सर्विस दोगे मुझे, क्या काम करोगे मेरे लिए, क्या काम कर सकते हैं आप मेरे लिए? डॉक्यूमेंटेशन, ये तो गोल मोल सा एक वर्ड है, इसके अंदर क्या है उसको देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से क्या मुराद है? डॉक्यूमेंटेशन से मुराद क्या है? उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की डॉक्यूमेंटेशन, कोई और बताए। देखिए सबने पार्टिसिपेट करना है। एक बात याद रखिएगा, आप बोलेंगे, मेरी आवाज़ कम है आपकी आवाज़ ज़्यादा है तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे।
मेरी आवाज़ कम नहीं होगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितना बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों की इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप उन्होंने कहा डॉक्यूमेंटेशन, आपने कहा असाइनमेंट्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने, असाइनमेंट्स बनती है, उन्होंने भी ठीक कहा, लेकिन वो इसको थोड़ा सा और अभी बेहतर करेंगे। वेरी गुड, वर्ड में हम सीवीज बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास दो बातें आ गई कि असाइनमेंट्स बन सकती हैं, सीवीज बन सकते हैं, पेपर्स बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, पेपर्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि वर्ड की हमें बहुत सारे काम पता लगे। सैलरी शीट एक्सेल में बनाए तो अच्छी बात है। हाँ, अगर हम ये कहें ना कि सैलरी शीट हम के फॉर्मेट्स बना सकते हैं तो फाइन। जी आप क्या कह रही हैं? एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं हम, यानी कि फॉर्म्स डिज़ाइन, यानी हम सिंपली कहेंगे फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोफार्मास बना सकते हैं, इनवाइसेस के प्रोफार्मास बना सकते हैं। और कौन है फाउंडेशन का? आप हैं, आप बताएं। मार्कशीट भी बनती है, लेकिन उसमें फार्मूला ज़्यादा बेहतर एक्सेल में लगेंगे, तो हम कहेंगे कि ये काम हम एक्सेल में कर लेंगे। कॉलेज कार्ड, चले आपको पता लग गया कि आप लोगों ने फाउंडेशन वर्ड सीख के क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे अच्छी स्किल है ऑनलाइन देने वाली, दे सकते हैं जो आप, वो में से एक असाइनमेंट्स वाली स्किल है और एक सीवी राइटिंग की स्किल है। ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो आप दे सकते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि आप सीवीज़ बनाने का मतलब क्या है? सीवीज़ बनाने का मतलब ये है कि आप बड़े एक्सपर्ट हैं सीवीज़ बनाने में, और डाइवर्जन है आपके अंदर बड़ी ज़्यादा, कि एक ही स्टाइल के सीवी नहीं, कि बस सारे के सारे सीवी एक ही तरह के बनने लगे हुए हैं, ठीक है। आप सीवीज़, अब इसका तरीका क्या है? आपको अगर कहीं से सीवी का प्रोजेक्ट लेना है, सीवीज़ बनाने हैं, तो कम से कम एक काम तो करें ना सबसे पहले, कि भाई सारे भाइयों के सीवी बनाओ एक दफ़ा बैठ के, सबको सीवी बना कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? आपका हाथ खुल गया सीवीज़ बनाने में, ठीक है। अगर आपने सीवीज़ का काम शुरू करना है तो सबसे पहले खुद से शुरू करेंगे काम, ताकि आपने अगर किसी से प्रोजेक्ट लेना है सीवीज़ बनाने का, तो आपने उसे दिखाना भी तो है कि आपने कितना काम किया हुआ है। आपने उसे अपने सीवीज़ दिखाने हैं कि ये वाले सीवीज़ हैं, ये देखें, ये इस तरह का सीवी है, ये इस तरह का, ये प्रोफेशनल है, ये एकेडमिक है, ये स्टूडेंट लेवल का सीवी है, मतलब हर तरह के सीवीज़ आपने बनाए हुए हैं। असाइनमेंट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। यानी अब ये हमने डिस्कस किया कि भाई ये जो फाउंडेशन पर लेवल के लोग हैं, जो जिन्होंने अभी सिर्फ फाउंडेशन किया है, तो वो अगर फ्रीलांसिंग में आए तो वो कौन सी सर्विस देंगे, ये तो हमें पता लग गया कि कम से कम ये सर्विस तो दे ही सकते हैं। अब अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में क्या सर्विस दे सकते हैं आप किसी को? सैलरी शीट दे सकते हैं, और रिजल्ट शीट कोई भी नहीं लेगा फ्रीलांसिंग में। ना किसी ने आपसे रिजल्ट कार्ड बनवाना है, ना किसी ने आपसे सैलरी शीट्स बनवानी है। हाँ, किसी ने ये कह देना आपको कि मुझे अकाउंट्स का प्रोग्राम बना कर दे रहे, अकाउंट्स के आएंगे प्रोग्राम, वो आ सकते हैं। फॉर्मेट्स बनवाने के लिए कोई बंदा आपके पास आ सकता है, ठीक है। सो एक्सेल में थोड़ा सा एडवांस काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक्सेल सीखा है तो आपको एडवांस एक्सेल भी थोड़ा सा आना चाहिए। अगर आपको एडवांस एक्सेल आता है, एडवांस एक्सेल का क्या मतलब है कि मैं ये कहूँगा भाई क्विक सॉल्यूशन का सारा अकाउंटिंग सिस्टम आपने कंप्यूटराइज करना है, तो इसका मतलब यह है कि ये एडवांस काम है जो आपको आता है। तो अगर आप ये कहेंगे स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड बनाना आपको आता है, तो ये मैं सर्विस ऑफर करूँगा, तो कोई भी नहीं लेगा आपसे, ठीक है। आपको सैलरी शीट बनानी आती है सिंपल सी, ये भी आपसे कोई सर्विस नहीं लेगा। हाँ, आपको स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करने आते हैं अगर एक्सेल में, तो ये सर्विस कोई बंदा आपसे लेगा। हाँ जी, फ्रीलांसिंग की एक्सेल का भी हो गया। ये अभी हम फाउंडेशन वाले लोगों के लिए बातें कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर एक और टूल भी आपने पढ़ा हुआ है, पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट क्यों यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसके लिए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप सर्विसेज दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं अब हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी प्रेजेंटेशन बना कर देंगे? अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पर। हाँ, इस हिसाब से हमें क्या गुफ्तगू की जा सकती है? बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, कि मिसाल के तौर पर मैं पीक सॉल्यूशंस की एक ऑफर लेकर जा रहा हूँ कॉर्पोरेट लेवल पर किसी के पास। सपोज कर ले मैं बैंक ऑफ पंजाब में चला जाता हूँ और उधर जाकर मैं एक कोर्स ऑफर करता हूँ बैंक ऑफ पंजाब को, उनके बच्चों को नहीं, बैंक ऑफ पंजाब वालों को मैं एक कोर्स ऑफर करना चाह रहा हूँ कि जनाब ये एक कॉर्पोरेट कोर्स है जो हम आपको करवाना चाहते हैं।
वो सोशल मीडिया का भी हो सकता है, वो एक्सेल का भी हो सकता है, ठीक है ना, वो फोटोशॉप का भी हो सकता है। खैर फोटोशॉप तो बैंक ऑफ पंजाब वाले नहीं करेंगे, ऑफिशियली देख रहे हैं हम बात को, ठीक है। तो एक कारपोरेट लेवल पे हम उन्हें कोर्स ऑफर करना चाहते हैं। उसका मतलब हुआ कि उन्हें हम ऑफ़र करेंगे कि यहाँ तो आप अपनी टीम सारी हमारे पास लेकर आ जाएं, या आपके पास अगर कोई इन्वायरमेंट है तो हमारा ट्रेनर आपके पास आएगा और आपको आपके प्रेमिसेस में वो सिखाएगा, लेकिन आपको बच्चों की तरह नहीं सिखाएगा, आपको प्रोफेशनल अंदाज में वो चीज़ें पढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे बैंक ऑफ पंजाब वालों को दिखाने के लिए अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी पहले, ऐसी है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं कंपनी प्रोफाइल की, जिसमें हम पूरा दिखा सकते हो कि जनाब ये पीक सोल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टूडेंट लेवल पे क्या कर रहा है, ये कारपोरेट लेवल पे क्या कर रहा है। हम दिखाएंगे जनाब हमने पिछले साल MCB वालों को कोर्स कराया था, इससे पिछले साल हमने ये बैंक ऑफ एग्रीकल्चर को कोर्स कराया हुआ है। मतलब हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के नाम लेंगे, यानी एक पूरी प्रेजेंटेशन की सूरत में दिखाएंगे, अचीवमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला टास्क भी आपको फ्रीलांसिंग में मिल सकता है, यानी इसका मतलब आपको ये वाले टास्क भी बहुत सारे करने हैं। और प्रेजेंटेशन का मतलब याद रखिएगा कभी भी एनिमेशंस नहीं है, हाँ। मतलब एज ए स्टूडेंट तो आप जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो आप अपने ट्रेनर को इम्प्रेस करने के लिए उसमें एनिमेशन लगाते हैं अच्छी अच्छी सी, ठीक है ना, ट्रांजिशंस वगैरह। नहीं, असल चीज़ ये है कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपका कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आई फ्रेंडली पेजेस होने चाहिए ना, ऐसे शार्प कलर्स के पेजेस होंगे तो टीम देख रही होगी तो वो बस ही बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, बड़ी एज के लोग बैठे होंगे, वो तो इतना इंप्रेस भी नहीं होंगे उससे। इतने कलरफुल और एनिमेशन आ रही होंगी कि जनाब ऊपर टाइटल आ रहा है, वो यूँ घूमी जा रहा है, एक तस्वीर आ रही है, वो ब्लिंक होने लगी हुई है, ये चीज़ें तो एनिमेशन में नहीं चलेंगी प्रेजेंटेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फाउंडेशन के लोगों को हमने बता दिया, हाँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा डिजिटल मार्केटर्स की तरफ, कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख रहे हैं इस वक्त, वो क्या सर्विस दे सकते हैं। जी, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है जी, आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, गूगल की बिजनेस प्रोफाइल, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऑफर करेंगे तो किसी ने भी पूछना बनाइए, फिर वही बात है, वहीं पर आ जाऊँगा वापस घूम फिर के कि भाई ये काम अपने लोकल एरिया से शुरू करें, और जो जो आपके नियर अबाउट्स हैं और जिनकी अभी तक बिजनेस प्रोफाइल्स नहीं बनी हुई, बिजनेस प्रोफाइल्स बनाएं और ऑप्टिमाइज़ करें। वेबसाइट की SEO करनी है, कितने सारे दोस्त होंगे जिनकी वेबसाइट्स बनी होंगी, हाँ, तो उनसे कहें ना मैं आपकी वेबसाइट की SEO कर देता हूँ, आपसे पैसे नहीं लूँगा, और उसकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें। गूगल एड्स कोई चलाना चाह रहा है उसमें हेल्प करें। सोशल मीडिया कर सकते हैं, आप किसी का सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली भी, और अगर वो कहे यार मुझे ऐड भी चलाना है तो उसका एक पेड ऐड भी चला दें। तो डिजिटल मार्केटर्स के लिए ये सारी की सारी जॉब्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राफिक, जी जी, जिसका फ़ोन है बेशक भाई जाके सुन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के हिसाब से, कि हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, आप क्या कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग, कंपनी लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक दो मैं बोल रहा हूँ, आगे से आपने बोल रहे हैं। मैगजीन और सॉरी बिल बोर्ड्स कर सकते हैं, पम्फलेट्स, बिजनेस कार्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं डिजिटल, और कौन ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है इस रो में, आप हैं, हाँ जी आप बताएं। ब्रोशर्स बना सकते हैं, और आजकल के जो पिक्चर इमेज एडिटिंग भी हो सकती है, बैकग्राउंड इरेजर्स की सर्विसेज भी दे सकते हैं, है ना, वही हिला, ठीक है। अच्छा, और भी आजकल के हिसाब से कोई, मतलब आजकल के हिसाब से कौन सी सर्विसेज हैं जो गुड, सोशल मीडिया की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग की सर्विसेज आप दे सकते हैं। और ये ऐसी सर्विसेज हैं जो आप किसी को देंगे तो वो आपसे मुफ्त में तो हंस के ही ले लेगा कि नहीं लेगा। अगर आप किसी को कहेंगे जनाब आपका सोशल मीडिया का पेज है क्या, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके इमेजेस बनाऊँ तो इसको 4 चांद लग जाएंगे, हाँ, और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूँगा, वो कहेगा ये, हाँ, वो कहेगा कहाँ से आ गया ये बंदा यार, इसे जल्दी जल्दी से काम करवाओ, मुकर ना जाए बाद में, है ना, जल्दी करवाएगा आपसे काम। तो आपने बेसिकली करना क्या है, आपके जो डिज़ाइन उधर लगेंगे वो आपका एसेट होंगे। आपने जब किसी को बताना है ना मैं सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो उसने कहना है कहाँ कर रहे हो भाई, वो लिंक्स तो भेजो मुझे, फिर आप अपने लिंक्स भेजेंगे उसको, ठीक है, और उस बंदे का नंबर भी भेज सकते हैं आप आगे कि जनाब इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने सर्विसेज दी है। सोशल मीडिया हो गया, उसके बाद और क्या कर सकते हो आप डिज़ाइनर्स, यूट्यूब थंबनेल्स,
यूट्यूब थंबनेल्स बनाए जा सकते हैं। अब ये बातें वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम कुछ हल्की फुल्की सी अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर अब हम रुक जाते हैं। यहाँ आकर हम इसलिए रुक जाते हैं कि क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो हम फ्रीलांसिंग पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। हमें काम वो करना है, लेकिन सिर्फ स्किल इज़ नथिंग। स्किल आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखती है, आपकी एक्सपर्टीज़ आपके लिए मायने रखती है। यानी आप फ्रीलांसिंग पे जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ स्किल वाले लोग नहीं बैठे हुए, वहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज करके लोग नहीं बैठे हुए, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज जो दे रहा होगा इसका मतलब क्या होगा, वो एक्सपर्ट लेवल का है। तो आपको अपना, अभी हमने सिर्फ जनरल एक बातें की हैं, अभी हम जरा आगे की तरफ भी बात को लेकर जाते हैं। यूट्यूब थंबनेल्स, यूट्यूब थंबनेल्स भी देखें ना, यूट्यूब चैनल्स कितने हैं, कितनी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे लगती हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे लग रही होती हैं। तो यूट्यूब थंबनेल्स का हमें बहुत काम ऑनलाइन मिल सकता है। अब ये तो हम लोगों ने एक कवर ले लिया कि भाई हमारे पास ये स्किल्स हैं, हम कर क्या सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, है ना। अभी हमने अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की हैं कि ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे हम जा सकते हैं। अभी सिर्फ हमने इतना डिस्कस किया है, इससे ज़्यादा अभी हम डिस्कस नहीं किया। अब अगर मैं एज ए फ्रीलांसर आपसे बात करूँ, फ्रीलांसर के लिए सबसे पहला क्या काम होना चाहिए, आपके पास एक स्किल है, नंबर 1 आपकी ट्राई होनी चाहिए कि आप उस स्किल को एक्सपर्ट लेवल पर लेकर जाएं अपने पास। वो कैसे लेकर जाएंगे, काम करके लेकर जाएंगे। काम कैसे करना है, ठीक है ना। किसी को कोई काम नहीं ना मिल रहा होगा ग्राफिक डिज़ाइनर का, मुझे बताना, मैं उसे बता दूंगा। ट्विटर के लिए काम कर दे, मेरे लिंक्डइन के लिए काम कर दे, फेसबुक पेज के लिए कर दे, इंस्टाग्राम के लिए कर दे, रोज़ाना 5-5 पोस्ट बनाए, 10 दिनों में कितनी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी उसकी कि नहीं होगी। एक्सपर्ट हो जाएगा ना 10 दिनों के बाद कि भाई बड़ा अच्छा पोस्टिंग लगानी शुरू हो गया, बंदा काम करना शुरू हो गया। किसी को दिखाना होगा अगर आपने, तो वो लिंक भेज दें कि जी ये पोस्ट मैंने लगाई हुई है। तो सबसे पहला क्या है कि आपको लोकली काम करना है, यानी आपके पास एक स्किल है, अब आप इसको करना शुरू कर दें। जैसे ये वेब डेवलपर बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं ना मैंने CSS सीख लिया, मैंने HTML सीख लिया। इसका मतलब यह है कि इनको एक वेबसाइट बनानी चाहिए और इन्हें अपनी वेबसाइट को लाइव भी करना चाहिए। अब वेबसाइट्स कैसे लाइव होती हैं, वेबसाइट डोमेन्स में भी लाइव हो सकती हैं, वेबसाइट फ्री डोमेन्स में भी लाइव हो सकती हैं। लेकिन अगर ये सारे के सारी अपनी स्किल को ऑफलाइन अपने लैपटॉप के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो कोई भी आपके काम से मुतासिर नहीं होगा। जिसने भी आपसे मुतासिर होना है आपके लाइव काम को देखकर होना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटर्स हैं जो आज हम जिस केस पे स्टडी कर रहे थे, किया ना हमने केस स्टडी, क्या किया हमने कहा भाई ये वेबसाइट ऑप्टिमाइज हुई, किसी की पकड़ लो यार, उसकी पकड़ के ऑप्टिमाइज कर दो, नहीं अब उसकी वेबसाइट नीचे चली जाएगी, आपकी ऊपर आ जाएगी, होगा ना ऐसे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्लास में बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो आप पीक सोल्यूशन की नई साइट बना दें, सब कॉलेज से ऊपर आ जाएगी उनकी। जब लाइव हुई होगी तो किसी को बता सकते हो मैंने SEO सीखी है भाई, ये देखें मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे आने लगी है। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, खुद भी तो कुछ कर सकते हैं ना, अगर कोई नहीं दे रहा प्रोजेक्ट, कोई बात नहीं, अपने ही एक पेज बना लो ग्राफिक डिज़ाइनर का, जिस पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस को देखें, उनके लिए पोस्ट बनाकर अपने पेज पे लगाएं, उसको भी दिखाएंगे भाई मैं तुम्हारे लिए ऐसे सर्व करूँगा। वो भी आपको हो सकता है फ्री की बजाय पैसे ऑफर कर दे। लेकिन अगर हम ये समझें कि हम 12 क्लासें पढ़ लेंगे, हम 24 क्लासें पढ़ के तो हमें कोई काम ऑफ़र हो जाएगा, बस सिर्फ 24 क्लासें पढ़ने की वजह से ऑफ़र होगा, तो ये गलत है। ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। इस तरह कोई काम ऑफ़र नहीं होगा। काम ऑफ़र सिर्फ उस वक्त होगा जब आपके पास कुछ शो केस होगा, कुछ दिखाने के लिए होगा कि भाई ये मैंने किया हुआ है, ये देख लें। जब आप किसी को अपना काम दिखाएंगे तो वो आपको आपके सर्टिफिकेट की कॉपी भी लाने के लिए नहीं कहेगा। वो नहीं कहेगा कि जो सर्टिफिकेट किया हुआ ना उसकी एक फ़ोटो कॉपी करा के ले आना मेरे पास। हाँ, वो कहेगा ये बंदा एक्सपर्ट बंदा है, बस मुझे इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे इससे काम लेना है, ये काम कितना अच्छा करता है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ बेसिकली मैं पीक सोल्यूशन में ही पढ़ाता हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं बेसिकली प्योरली ट्रेनर भी नहीं हूँ। वैसे मेरी ट्रेनिंग स्किल्स बहुत पुरानी है, मतलब मैं 90s से टीच कर रहा हूँ और IT ही टीच करता हूँ, मतलब स्पेशली कंप्यूटर ही चीज़। इसलिए मैं आपसे हर आपके कंप्यूटर कोर्स की बात कर सकता हूँ। आप जो भी बात करना चाहेंगे ना, मैं किसी भी टॉपिक पे आपसे बोल सकता हूँ। लेकिन मैं 2012 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जब तक आप ऑलराउंडर नहीं है ना, आप चल नहीं सकते। इसलिए कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व है,
आपकी वेब डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व है, आपकी एसईओ भी इन्वॉल्व है, मतलब हर चीज़ ही डिजिटल मार्केट। क्या कह रहे हो भाई, मार्केट करना है, डिजिटली करना है, बस सारों चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके अंदर सारी स्किल्स होंगी तभी कर सकते हैं ना। अगर आपके पास स्किल कोई कम होगी, आप किसी के डिपेंडेंट होगे, तो मुझे 2-3 बंदे अपने साथ रख के पढ़ाना पड़ेगा कि भाई अब ये मैंने पढ़ा दिया, अब ये वाला अगला कोर्स जो है ये मेरा साथी पढ़ाएगा, क्योंकि मेरी ये स्किल नहीं है। तो आपने अपनी स्किल्स को, मतलब आज से हमने क्या कह रहे हैं कि हमने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। जब तक आपकी स्किल्स एक्सपर्टीज पे नहीं जाएंगी, ना तो आपको लोकल जॉब ऑफर होगी, ना आपको फ्रीलांसिंग जॉब ऑफर होगी, जब तक आपकी स्किल्स एक्सपर्टीज लेवल पर नहीं है। इसके लिए हमें एक्सपर्टीज लेवल पर लेके जाने के लिए ना तो इंतज़ार करना है, ना हमें डिप्लोमे का इंतज़ार करना है, बल्कि हमें सिर्फ ये इंतज़ार करना है कि क्या मैंने ये टूल सीख लिया, हाँ मैंने ये टूल सीख लिया है, अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब फोटोशॉप सीख लिया, अब मैं ये अगर आप डिज़ाइनर से पूछूं कि यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए कितना फोटोशॉप आना चाहिए, माइनर से ही आना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, है ना। बेसिक्स पता हो तो आप अच्छा यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। सो आप यूट्यूब थंबनेल की सर्विसेज तो दे ही सकते हैं किसी को, लेकिन उससे पहले आप ऑफलाइन सर्विसेज दें। तरीका क्या है, जो पॉपुलर चैनल्स हैं, जो यूट्यूब के पॉपुलर चैनल्स हैं, आप उन्हें सर्विस ऑफर कर दें, ठीक है। इस वक्त आपको मैं बताऊं कि सबसे हॉट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो वीडियो मार्केटिंग है। और जब मैं वीडियो मार्केटिंग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन और यूट्यूब वीडियोस मार्केटिंग, यानी कि यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू बिजनेस अर्न करना। अभी आप लोगों के ज़हन में तो एक ही बात आती है कि भाई ये यूट्यूब चैनल है, ये मोनिटाइज होगा तो यूट्यूब वालों से पैसे आएंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से सोचें तो वो ये नहीं कहता। मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, वो उनके चैनल मोनिटाइज हुए पड़े हैं, वो मोनिटाइज नहीं करवाते खुद से, इसलिए कि उनका माइंडसेट कुछ और है। उनका माइंडसेट क्या है, अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड करना। यानी उनका माइंडसेट ये है कि मेरी वीडियो से मुझे लीड्स चाहिए, मेरी वीडियो से मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मेरे बिजनेस के क्लाइंट्स चाहिए। मेरे रियल एस्टेट का एक चैनल है, उसको अगर 500 व्यूज़ भी मिल जाएं तो उन 500 में से अगर उसको महीने में 6 क्लाइंट्स भी मिल जाएं तो वो रियल एस्टेट बेचता है DHL में। इसका मतलब क्या होगा, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचने लगा हुआ है, ठीक है। सो उसको मिल कैसे रहा है, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन कराने से मिल रहा है, उसको पे करके नहीं मिल रहा। पे किसको कर रहा है, वो डिजिटल मार्केटर को। एक तरीका क्या है कि हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो इश्तिहार आता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इश्तिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ कि एक बंदा खुद से सर्चिंग करता है और हमारी वीडियो टॉप पर आती है, इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। सो इससे आपकी वीडियो रैंक होती है। यानी अब आपको एक डिज़ाइनर्स को क्या मिल गया, एक डोमेन मिल गई यूट्यूब थंबनेल, और डिज़ाइनर्स ने काम क्या करना है, क्या करना चाहिए। मैंने यूट्यूब की बात की है तो डिज़ाइनर्स को क्या करना चाहिए। चैनल कितने लोगों का है जी, यूट्यूब चैनल कितने ग्राफिक डिज़ाइनर्स का है। आप तो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, हो वेरी गुड। और आप तो शायरी हो ना, शायरी वाला चैनल है ना आपका, शायरी वाला। और कितने ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ है, नहीं बना हुआ। यूट्यूब चैनल तो हर थके हुए बंदे ने बनाया होता है ना, नेट पर देखते हैं आप, बोलना भी नहीं आ रहा होता, एजुकेशन भी नहीं होती। लगता है कि नहीं लगता, मुझे लगता है, पता नहीं आप लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं होता। खासतौर पर जो लोग यूट्यूबर्स हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते, मगर जब वो जो काम कर रहे होते हैं ना उसके अंदर घुसे होते हैं बिल्कुल। मतलब एक बंदा जिससे बात करनी भी नहीं आती और रोज़ाना क्या करता है, किसी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ किसी नई मार्केट में चला जाता है, तो आप उसकी व्यूज़ देख रहे होते हैं तो एक ही दिन में उसके व्यूज़ लाख को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बड़ी इंटरेस्ट के साथ और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा है, हालांकि एजुकेटेड भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, इवन वो बोल भी सही नहीं रहा, यानी कि बोलते हुए भी अंदाज़ा हो रहा है कि भाई वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। लेकिन कंटेंट उसके पास इतना अच्छा है कि यूट्यूब पर उसकी वीडियोस देखी जा रही हैं। तो आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के पास कितना कंटेंट है आप लोगों के पास। हाँ, आपका अगर चैनल बने तो क्या आपको लगता है ग्रो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो
तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं सब लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। अच्छा, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट कहीं जमा नहीं कराना पड़ता ना। गूगल अकाउंट आपका है तो चैनल भी है आपका, इसमें क्या। यूट्यूब पर जाओ, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो में जाओ, वहाँ जाकर वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दो, ख़त्म हो गई बात। अब मैंने कहा यूट्यूब पर जाओ, अब कोई कह रहा होगा भाई कैसे जाएँ। हाँ हाँ, गूगल खुल गया है ना क्रोम में, मेन्यू पर जाएँ, यूट्यूब पर क्लिक कर दें, यूट्यूब खुल जाएगा। यूट्यूब खुलेगा, फिर मेन्यू पर जाएँ, वहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो होगा, यूट्यूब स्टूडियो में जाएँ, वहाँ पर अपलोड का बटन बना हुआ है। भाई जो कुछ सीखा हुआ है ना, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ, मैं जो कुछ सीखा हुआ है छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको ऑडियंस चाहिए, देखें आपने कोई भी काम करने ऑडियंस तो चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑडियंस के बगैर तो कोई काम नहीं होगा आपका। अगर आपकी ऑडियंस ही नहीं है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कुर्सियाँ ही हों, तो मैं क्या करूँगा। तो पढ़ाने का फ़ायदा है मेरा, इतनी देर से मैं बोलने लगा हूँ। ऑडियंस तो ज़रूरी है, ऑडियंस होगी तो बात आगे बढ़ेगी। तो आपको ऑडियंस तो बनानी है ना अपनी। आपको ये तो नहीं है कि आपने सारा बिजनेस फ्रीलांसिंग पे लेना है। याद रखें, फ्रीलांसिंग ओवरली बिजनेस है आपका, सारा ओवरली बिजनेस है ना। भाई ये काम कर दो, इतने घंटे का काम है, बात खत्म, काम खत्म, बिजनेस खत्म, है ना। फिर दूसरा बिजनेस, इतने घंटे का काम है, काम कर दो, बिजनेस खत्म। लॉन्ग टर्म बिजनेस तो नहीं है कोई इस पर। तो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए लोकल बिजनेस पे जाना है। लोकल बिजनेस के लिए आपको अपनी क्लाइंटेज बनानी है, यानी अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है, लोग आपके चैनल को देखें। इवन एक टाइम ऐसा भी रह सकता है कि लोग आपको एज ए इन्फ्लुएंसर यूज़ कर लें। लोग कहेंगे ना इसका चैनल तो बड़ा पॉपुलर है, तो इसके चैनल पर हम अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इतने चैनल्स को जानता हूँ जो लेक्चर शुरू करते हैं, उससे पहले उनके ऊपर किसी और कंपनी का इश्तिहार चलता है, स्पॉन्सर्ड ऐड चलता है। वो स्पॉन्सर्ड ऐड कैसे चलता है, वो खुद ही चलाता है बंदा। कहता है जनाब ये मेरी वीडियो जो है इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं ब्लू होस्ट वाले, और उनकी एक छोटा सा पहले ऑफर बताता है, उनकी अपॉर्चुनिटी बताता है, फिर अपनी वीडियो बनानी शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उसे कहा, पैसे भी दिए उसको। वो यूट्यूब वाले पैसे नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड ऐड के उसने अलहदा पैसे लिए, यूट्यूब से अलहदा पैसे मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड के उससे अलहदा पैसे मिल रहे हैं। तो अगर आपका चैनल इस लेवल पर चला जाए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आप ग्राफिक्स की बात करूँ आप सब उस पर ग्राफिक्स लगाओगे, लेकिन आपको सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने चैनल का इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि चैनल आपने बना लिया न्यूज़ का, ठीक है, उसी के ऊपर कॉमेडी आ रही है, उसी पर शायरी आ रही है, उसी पर लेक्चर्स आ रहे हैं, सब कुछ उसी पर ही चल रहा है। अगर आपको इतने सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप 4 चैनल्स बना लें। एक न्यूज़ का बनाएं, एक पोइट्री का बनाएं, एक डिज़ाइनर का बनाएं, एक डिजिटल मार्केटिंग का बनाएं, और हर चैनल में रेलिवेंट वीडियो लगाएं। इररेलिवेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी वीडियोस को यूट्यूब खुद प्रमोट करेगा अगर आप रेलिवेंट होंगे और कंटेंट आपका नया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो लगानी है अपने फाउंडेशन के भाइयों के लिए और बहनों के लिए जिन्होंने ग्राफिक्स नहीं सीखा हुआ कि भाई यूट्यूब थंबनेल कैसे बनता है। डिज़ाइनर्स मुझे बताएं कितनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, कितनी देर की रिकॉर्डिंग, घंटे का लेक्चर होगा कि 2 घंटे का, है ना। 40-45 मिनट में आप कम से कम थंबनेल बनाना तो सिखा ही देंगे कि भाई यूट्यूब थंबनेल आपने बनाना है तो इस तरह बना लो। और इस तरह करने से एक आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी वीडियो कैसे चल रही है, ठीक है। और वीडियो को रैंक कैसे करते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो अगर आप लोगों में से कोई ये काम करेगा मैं उसको हेल्प आउट भी करूँगा। इस कोर्स में हालांकि ये नहीं है, लेकिन मैं उसको हेल्प आउट करूँगा कि उसने अपनी वीडियो को किस तरीके से रैंक करना है, टॉप पर कैसे अपनी वीडियो को वो ला सकता है, ठीक है। सो ये एक तो टास्क दे दिया मैंने आपको। थक तो नहीं गए? अच्छा ठीक है। अब आते हैं ज़रा आगे। अब अगला टास्क क्या है हमारा? अगला टास्क हमारा ये है कि अब एज ए फ्रीलांसर में सबसे पहले क्या करना है वो तो मैंने बता दिया है ना। क्या करना है कि भाई मेरे पास एक स्किल है, उसको मैंने पॉलिश करना है। पहले तो टीवी की पॉलिश करें, अच्छी सी लगाएं, शाइन मारें अपनी स्किल को। शाइन का मतलब है कि अब आप कुछ कर सकते हैं, कुछ डिलीवर कर सकते हैं, किसी को डिलीवरी दे सकते हैं। कोई बंदा आपसे कहे कि भाई तो फोटोशॉप का आपका कोई रिश्तेदार है, मुझे फोटोशॉप सीखा हुआ है, जो कि मुझे फेसबुक की पोस्ट तो बना लो, आप छुपते फिर उससे है, ठीक है। ये वाला तो काम भी नहीं किया था यार, इतना ही काम किया हुआ। फेसबुक की पोस्ट भी यार डिज़ाइन बनवा लो, मैगजीन बनवा लो, लोगो बनवा लो, फेसबुक की पोस्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको साथ साथ सीखी हैं। कुछ चीज़ मिसाल के तौर पर अब आपको फेसबुक पोस्ट बनानी है, जैसे मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ सब ग्राफिक डिज़ाइनर को, मैं को भी मेरा एक पेज है नजीब एंड सन्स के नाम से,
ठीक है। उसमें कभी मैं अपने लेक्चर लगाता हूँ, कभी कोई ऑफर लगा देता हूँ। तो मैंने एक ऐड चलाना है इसके ऊपर, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। तो आप लोग मुझे एक पोस्ट बना कर दें जो मेरे पेज पर ऑर्गेनिकली भी नज़र आ रही हो, और उसी पोस्ट को फिर मैं एज ए फेसबुक ऐड के तौर पर चलाना चाहूँ। अब ये टोटल मैं टास्क आपको दे दूँ कुछ बताए बगैर, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? नहीं, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? सारा काम करने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। गुड। सबसे अहम बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक पे पोस्ट लगाने जा रहे हैं और फेसबुक ऐड बनाने जा रहे हैं, दो चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक पेज के ऊपर जो पोस्ट लगती है उसका क्या साइज है और फेसबुक ऐड के कितने साइजेज हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो 5वां कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग का ले लें। अब आपने गूगल करना है भाई, गूगल करना है, जो कुछ सीखना है गूगल करके सीखना है। हाँ, गूगल पे जाकर लिख दो फेसबुक पोस्ट स्टैंडर्ड साइज और टूल से जाकर प्रीवियस मंथ की सर्च ले लो। गूगल के अंदर टूल्स के ऑप्शन आपको पता है ना, गूगल पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं वो तो लाइफ टाइम सर्च कर रहा होता है ना। हो सकता है कि वो लेटेस्ट दिखा दे आपको, लेकिन अंडरस्टूड नहीं है कि वो आपको जो रिजल्ट दिखाएगा वो 100% लेटेस्ट होगा। ये चैनल मैंने खोला हुआ है एक, हाँ ये देखें, ये एक क्या है, ये ईमेल खुला हुआ है। ठीक है, इस ईमेल से हम कहाँ जाएंगे? यूट्यूब पर चले जाएंगे। अब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं सिखा रहा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, कैसे ऑप्टिमाइज होता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई खुद बनाओ जाकर। हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चैनल खोला मैंने और नेट नहीं चल रहा। एक और चीज़, सबसे अहम बात जो है, आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसी और इंटरनेट, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप डिजिटल सर्विसेज नहीं दे सकते। डिजिटल सर्विसेज के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास अपनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नेट नहीं चल रहा था, मैंने केबल उतार दी, अपनी बैग में से नेट निकाला और लगा दिया। ठीक है, बजाय इसके कि हम यहाँ से किसी को बुलाते हैं भाई नेट नहीं चल रहा, आधा घंटा यही काम करते रहते, क्लास खत्म हो जाती। तो आपके पास टूल्स पूरे होने चाहिए। मैंने कहा टूल्स पूरे होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये नेट नहीं चलता तो मैं अपने मोबाइल का नेट चला लेता। यानी हमारे पास टूल्स पूरे होने चाहिए, डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपना डिजिटल काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आएँ जी ज़रा। इन्होंने इतनी सारी सेटिंग्स की हुई है ना शायद कि भाई ये भी ना चले, ये भी ना चले। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। चलो, अब आपने कहाँ जाना है? यहाँ से देखें क्या लिखा है, यहाँ पे जाना है। ये आप अपने चैनल पे आ गए। पहले यूट्यूब पे गए, उसके बाद आप यूट्यूब स्टूडियो पे आ गए हैं। आगे चैनल में देखें अपलोड का बटन भी बना हुआ है, यहाँ से वीडियोस अपलोड करें। अब इसका मतलब अगली चीज़ क्या है? वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं क्या अगली चीज़ क्या है? वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। है आपके पास? किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर हो जिसे वीडियो रिकॉर्ड की हो? कौन सा है? मेडिका है, टूथपेस्ट होती है वो तो। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। आपके पास है कि सॉफ्टवेयर होना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ, अगर किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ना, वो जूम इंस्टॉल कर ले अपने पास। जूम का सेशन करें, इंटरनेट से सेशन होगा ना, इंटरनेट के बगैर सेशन तो नहीं होगा। लेकिन जूम का ये फ़ायदा है कि जूम रिकॉर्डिंग कर देगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी जूम में। अब जूम इस्तेमाल करना आता है, वो भी आना चाहिए। कौन सा? चले जी, ये भी दोस्तों को बताइए अब जो उनसे टूल का नाम ले रहे हो। जूम, अब देखिए ये जिन चीज़ों का मैं नाम लेने लगा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको एज ए प्रोफेशनल अगर आती होंगी तो ठीक है। अगर आपको आपके क्लाइंट ने कह दिया कि सर जूम पे आ जाए मेरे साथ, क्या करेंगे? उसने अगर आपको ये कह दिया स्काइप पे मीटिंग करते हैं, क्लाइंट को आपने ऑफर दी हुई है ना, बस कहा हाँ जी आइए ज़रा स्काइप के ऊपर रात को 12 बजे मेरे साथ स्काइप पे आइएगा, मैंने आपसे डिस्कस करना है जो आप प्रोजेक्ट मुझे डिलीवर कर रहे हैं। तो आपको स्काइप यूज़ करना आना चाहिए, आपको जूम यूज़ करना आना चाहिए। वीडियो कॉल नहीं तो वो क्या मैंने नहीं करनी वीडियो कॉल पे, वो क्या मैं जूम पे करता हूँ मीटिंग, फिर क्या करेंगे?
गूगल मीट पे बिल्कुल जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं वही करना है आपने भी, मैं वही कह रहा हूँ आपको। तो आपको अपनी स्किल्स ऐसे बढ़ानी है। ये अगर आप इतने ज़्यादा डिपेंड होकर करेंगे ना कि हमने वो करना है और वो करना है, बस देखिए आपने जब किसी से बात करनी है, मतलब मैंने किसी जगह पे अप्लाई किया हुआ है और उन्होंने कहा जनाब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, और उन्होंने मुझे लेटर भेजा, ईमेल भेजी कि जनाब आप कल आप लोगों ने ना गूगल मीट पर आ जाना है। ठीक है, मैं कहूँ मैं तो कभी गूगल मीट पे गया ही नहीं, मैं उन्हें मेल करूँगा आप इस तरह नहीं कर सकते जूम पे आ जाएं या मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो नो ही कर देंगे मुझे, है ना। इंटरव्यू तो नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम मेरा, वो कहेंगे ठीक इट्स ओके, आपको अगर उधर कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके। तो आप ये मैं चीज़ों के नाम ले रहा हूँ ना, इन चीज़ों को सेल्फ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये मैंने तो बहुत सारी चीज़ों के नाम भी लिए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों के मैंने और भी नाम ले लिए, जो कि आप जब तक सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करोगे चीज़ों को आप नहीं सीखोगे। अब जूम का क्या है, जूम इंस्टॉल करो अपने डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर भी इंस्टॉल कर लो, अपना ग्रुप बनाओ 4-5 बंदों का, इंजॉय करो, जूम के ऊपर जाकर बातें करें एक दूसरे के साथ, ठीक है, ताकि आपको जूम यूज़ करना आ जाए। इसी तरह स्काइप पे भी अकाउंट बनाएं, थैंक यू। इसी तरह आप स्काइप पे अकाउंट बनाएं अपना, स्काइप पे एक दूसरे से बातें करें ताकि आपकी एक्सपर्टीज लेवल हाई हो, आप किसी के आगे जाकर फंसे ना कि भाई वो आपको इस पे बुला ले तो आप कैसे जाओगे। मीट के ऊपर एक दूसरे के साथ बातचीत करें, ठीक है, यानी आपने कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो इसका मतलब ये है कि नहीं, ये नहीं कहना कि मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ भाई ये मेरे बस की चीज़ें नहीं हैं, हाँ, या मैं ये डिजिटल मार्केटर हूँ ये मैं नहीं करता। आपको डिजिटल पहुँच गए आप तो अब आपको सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, ये तो मैंने एक असाइनमेंट दी है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप लोग अब नेक्स्ट क्लास से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये सही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? देखते हैं क्या देख रहे हैं आप भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं? अच्छा, डरना नहीं है मेरी बातों से, ठीक है। अगर आपने डरना है तो मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ चीज़ों को, छोटा कर देता हूँ। लेकिन आपके साथ मेरा सेशन या किसी भी ट्रेनर का जो सेशन होगा वो तो छोटा ही होगा ना, उसके बाद तो सारी उम्र आप अकेले ही हैं। तो इस सेशन को आप जितना ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए उतना कैपिटलाइज करें। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रोफेशनल स्किल्स दो, यानी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस बेसिकली कन्वर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि आप मेरे ये एक्सपीरियंस हुआ है आपको भी ये एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ तो जहन में रखें कि कुछ करना है तो टाइम स्पेयर करना है। अगर आप टाइम स्पेयर नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम एक काम करेंगे, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक तो इतने सारे ग्रुप बन गए ना यार, इतनी सारी क्लासेज हो गई हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में सबको ले लेते हैं। मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूँ मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि आपने मेरी जो क्लास सुनी है आप घर जाकर इसे बार बार सुन सकें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको एक ही सेशन में मेरी सारी बातें समझ में ना आई हों, तो आप घर जाकर इसको ये मैं चैनल पर अपलोड भी करता हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर जाओगे तो आप देखोगे कि कितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा प्लेलिस्ट होंगी मेरे चैनल पर, हर क्लास की ज़्यादा प्लेलिस्ट है जी, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। नजीब एंड सन्स के नाम से चैनल है, ठीक है, वो भी हम बात करते हैं अलग से। यानी हम एक अपना ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में जाकर हम काम करेंगे और हमने स्लो काम करना है। यानी आज का जो हमारा एक टास्क है वो छोटा सा हमने एक टास्क देखा, क्या कि यार आप लोगों ने YouTube थंबनेल बनाने की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है स्नैगिट, ठीक है, स्नैगिट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। और आप कौन सा बता रहे हो? फ्री सॉफ्टवेयर है कौन सा? स्क्रीन रिकॉर्डर। बिल्ट इन होता है कि इंस्टॉल करना पड़ता है? ट्रायल वर्जन होता है कि फुल होता है? फुल होता है, कोई क्रैक शैक तो नहीं होता। चलो स्क्रीन रिकॉर्डर कहते हैं जी, सर्च करें गूगल से हो जाएगा। गेम लो, हाँ गेम लो। अच्छा क्या है, समझ नहीं आ रही क्या इतना मुख्तसर अंदाज में बताते हैं ना। पीसी का प्ले स्टोर है, मोबाइल पे के पीसी पर है, पीसी पर। क्या लिखूँ मैं, नाम बताओ। गेम लिखूँ पहले? अच्छा लिख दिया, आगे क्या लिखूँ?
L लूप, गेम लूप, ठीक है ना, गेम लूप की वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जाना है। लो जी, ओहो ये वाला इंस्टॉल करें पहले, ये तो मोबाइल आ जाएगा, तो बहुत हैवी ऐप है ये, अच्छा खासा हैवी ऐप है। मोबाइल ऐप तो बहुत हैवी होता है ये, तो जिनका कंप्यूटर थोड़ा सा पुराना होगा उनको लग पता जाएगा, ये नए कंप्यूटर वालों पर बहुत अच्छा चलेगा ना। हम एक काम करेंगे, आपको ना एक तो चाहिए रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, खासतौर पर रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं अभी ये ग्रुप बनाऊंगा, ये जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है ये मैं आप लोगों से ड्राइव पर रख के शेयर कर दूँगा। तो आप सब लोग अपने घर में बैठ के इसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इस पर रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले हैं वो पहले ये रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, देखिए आपने जब फाइवर पे भी जाना है तो वहाँ पर भी आपको गिग इमेज बनाना है, यानी कि थंबनेल वहाँ पर भी बनाना है। तो थंबनेल बनाना तो सभी को आना चाहिए, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो या ना हो, ठीक है। तो थंबनेल बनाना सीखें। वैसे अगर ये ना भी रिकॉर्ड करें ना तो कोई मसला नहीं है, आप यूट्यूब पर जाएँ, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी होंगी थंबनेल बनाने के लिए। हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल इन 5 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, देखना इतनी सारी वीडियोस आ जाएंगी। इसके आगे उर्दू लिखोगे तो उर्दू में आ जाएंगी, कुछ नहीं लिखोगे तो इंग्लिश वाली भी आ जाएंगी साथ में, ठीक है। अगर आप उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप उर्दू टाइप कर दो साथ, इन उर्दू लिखूँ मैं। ये नहीं, मैंने लिख दिया हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल इन उर्दू, लिख लेते हैं। वो देखो बेचारा कितना मजबूर हुआ है, उर्दू में थंबनेल बनाने का तरीका, ऐसा थंबनेल के लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। हाँ, इस तरह के थंबनेल्स बनाइए, मतलब ये आर्ट है थंबनेल बनाने का, कि आपको थंबनेल की कैप्शंस भी पता होने चाहिए कि लोग किसी ना किसी तरीके से ऐसा थंबनेल हो कि लोग उस पर क्लिक करें। और देखें नीचे क्या आ रहा है, कितनी देर की वीडियो है, 19 मिनट की। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आपने इसको देखना है, अगर ये मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा है और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा इस ऐप को थंबनेल बना सकते हो, फाइन, जरूरी नहीं फोटोशॉप में बनाए। हाँ, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ जी, ये पीसी, मोबाइल और पीसी में बना रहा है। चले हम यूँ कहते हैं हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल इन फोटोशॉप, ठीक है जी। अब देखते हैं, आ गया है डो फोटोशॉप की वीडियो है। चले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं। ये कितनी देर की वीडियो है, 14 मिनट की वीडियो है। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज देखिए उसने आगे फोटोशॉप खोल दिया, ये बनी नहीं है, आपको आ गया ना। जिनको फोटोशॉप नहीं आता मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और साथ में जरूरत पड़ेगी इन पेज। अब देखें ये इसमें उसने इन पेज को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इसमें उर्दू इन्वॉल्व है। अगर आपको उर्दू की ज़रूरत नहीं है तो आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, यानी अगर आप इन पेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते छोड़ दें। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे यार नहीं आता नहीं है तो पहले फोटोशॉप सीखो जाकर, फिर तो काम पेंडिंग करने वाली बात है ना। चीज़ों को पेंडिंग नहीं करें, फौरी तौर पर जो सीखना है वो सीख लें, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखिए थंबनेल बनाने में बनाना है, आइडियाज यहाँ ज़्यादा मुश्किल है। टाइप कर लेंगे जो चीज़ यदि हमें आप बतानी है। ऐसे नहीं है कि आपको डिजाइनिंग बड़ी अच्छी आएगी तो अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। अच्छा थंबनेल वो बना सकते हैं जिससे थंबनेल आइडियाज हो। ये आने आपकी जो क्लाइंट है, थोड़ा सा मतलब आपका क्लाइंट कौन है? मतलब मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। मेरे पास एजुकेशनल क्लाइंट है, स्टार्स अकेडमी, उसका थंबनेल बनता है तो एजुकेशनल बनता है। मेरे पास रियल एस्टेट का क्लाइंट है तो उसका थंबनेल बनता है तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है। मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का थंबनेल बनाना है तो उसकी साइज बिल्कुल अलग होगी। यानी कि हर थंबनेल को हमने एक अलग स्ट्रेटजी के साथ बनाना है कि उसको देखने वाले जो लोग हैं उनको वो अट्रैक्ट करें, ताकि हम यूट्यूब की हद तक थंबनेल बनाना सीख जाएं।
जो कि थंबनेल में जो वीडियो हमने लेकिन जिसके एंड पे चले जाते हैं क्या है ये, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, आप घर बैठ के आप खुद से देख लें। ये खासतौर पर वो लोग जो डिज़ाइनर्स नहीं मैंने ये हैं, बनाया ठीक है, है। फोटोशॉप इंस्टॉल करें। मैं आपके ग्रुप में ये सारे सॉफ्टवेयर आज रात तक कल इंशाल्लाह सारे शेयर कर दूँगा, तो आप इनको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ले जी बन गए, वो देखो उसने बना भी दिया सारा। और इसके अलावा क्या हमारे पास कैनवा का ऑप्शन मौजूद है। कैनवा की भी जॉब्स हैं, कैनवा की भी ऑनलाइन जॉब्स हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग में कैनवा बेस्ड जॉब्स भी हैं कि कैनवा पे आपने ये काम करना है। लेकिन कैनवा जो है, अगर आप कैनवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कैनवा का पेड वर्जन लेना है। अगर आप फ्री वर्जन लेंगे तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्री वर्जन में तो ना आप प्रॉपर्ली डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ों को, ना सही तरीके से, ना आपके पास पूरी टेम्पलेट्स आती हैं। हाँ, अभी मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने देखिए क्रिएटिव काम करना है, पहली बात तो ये है कि हम कैनवा को अगर मैं ये कहूँ कि कोई 100% चीज़ है तो वो तो नहीं है। कोई भी आपने क्रिएटिव काम करना है तो वो तो कैनवा में नहीं कर सकते। क्रिएटिव काम करने के लिए तो आपकी अपनी टूल की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और वो फोटोशॉप में अच्छे तरीके से हो सकती है, कोरल में एज ए डिज़ाइनर बात करें। लेकिन कैनवा का ये फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कैनवा में सब कुछ पड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ से CV भी बन जाएगा, वहाँ से प्रोफाइल्स भी बन जाएंगी, वहाँ पे डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी, वहाँ पर सोशल मीडिया के एड्स भी बन जाएंगे, वहाँ पे यूट्यूब के थंबनेल्स भी बन जाएंगे, यानी हर चीज़ ही वहाँ पर बन जाएगी। तो आपके पास इतनी सारी स्किल्स नहीं है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, कैनवा बाय करना है, ठीक है। तो कैनवा मंथली फीस के साथ भी बाई होता है, ईयरली फीस के साथ भी बाई होता है, मेरा ख्याल लाइफ टाइम भी हो जाता है, कई लोग लाइफ टाइम भी देते हैं, ठीक है। तो आप बाय कर लें तो आप उधर से ये काम कर सकते हैं जी। ठीक हो गया, आज का लेसन इंट्रो पे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंट्रोडक्शन का। और आज हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें सीखी हैं। क्या? सिर्फ अपने आप को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, ठीक है, अपने आप को आपने एक्सप्लोर करना है। तो अगर आप बनना चाह रहे हो फ्रीलांसर या लोकल बिजनेस में आना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है। और मैंने सबसे कहा कि अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, आप भी बनाएं, ठीक है, आप भी बनाओ। आप जो कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास कौन सी अच्छी स्किल है उसका एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दो। हाँ, एक्सेल में कौन सी अच्छी स्किल है उसका एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दो। मतलब आपको जो आता है, आप डेवलपर हैं, आप तो CSS के ऊपर लेक्चर लगाते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल लगाएं, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जब हम यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब पर ना आपके पास 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है लॉन्ग वीडियोस की और एक कैटेगरी है शॉर्ट वीडियोस की। आपकी जो मोनेटाइजेशन होती है, जो अर्निंग होती है, इन दोनों की अलग-अलग होती है। पता है आपको इस बात का? इन दोनों की अलग होती है, यानी कि शॉर्ट्स जो होती हैं वो कंसीडर नहीं होती लॉन्ग वीडियोस में। रिकॉर्डिंग मैं बंद कर देता हूँ।